હવે તમારે चिंता करवानी जरूर નથી. तुम्हारो भाई आवी गयो छे. मैं सारी महिलाओं को कहना चाहता हूं, दिल्ली में हमने बहुत सारे स्कूल बनवाए हैं, शानदार नए नए स्कूल बनवाए हैं, जहां अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं. फ्री शिक्षा है, सब कुछ फ्री मिलता है. एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आईएएस का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ते हैं. अब दिल्ली के अंदर इतना शानदार इतने स्कूल बनवा दिए, 5 स्टार स्कूल. अब वहां पे मजदूरों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, किसान का बेटा वकील बन रहा है. गरीबों के हजारों हजारों गरीबों के बच्चे इतने शानदार अब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं. गुजरात के अंदर भी हमने प्लान किया है, शानदार स्कूल बनाएंगे पूरे गुजरात के अंदर. गांव गांव के अंदर स्कूल खोलेंगे, नए नए स्कूल खोलेंगे, शानदार स्कूल खोलेंगे. आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे. दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया. बड़े बड़े अस्पताल बनवाए हमने दिल्ली के अंदर, शानदार अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल से भी अच्छे. उसमें सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने, सबका इलाज. आपका 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, सारा पैसा सरकार देती है. सारी दवाइयां मुफ्त. छोटी बीमारी हो, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, मोहल्ला क्लिनिक बनाए. छोटी बीमारी है, सारे टेस्ट मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त, इलाज मुफ्त. आपको बड़ी बीमारी है, बड़े अस्पताल में जाओ, सारा इलाज मुफ्त. दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, अमीरों का भी गरीबों का भी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने. गुजरात में भी 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों का इलाज मुफ्त करेंगे. हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, बड़े बड़े अस्पताल खोलेंगे, नए अस्पताल बनाएंगे जिसमें शानदार इलाज होगा, और 6.5 करोड़ गुजरातियों का सबका इलाज मुफ्त होगा. भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है, चिंता मत करना, आपकी सरकार आपके इलाज का सारा खर्चा उठाएगी. मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता इन लोगों की तरह. अगर गुंडागर्दी करवानी है, इनके पास चले जाना. अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, इनके पास चले जाना. गंदी राजनीति चाहिए, इनके पास चले जाना. मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं. मेरे को स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं. अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, मैं स्कूल बना दूंगा. अगर आपको अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, आपके परिवार के इलाज का इंतजाम कर दूंगा मैं. मेरे को काम करना आता है, इन लोगों को गंदगी मचानी आती है. 27 साल तो हो गए इनको गंदगी मचाते मचाते. एक मौका मेरे को देके देख लो, एक मौका. 5 साल मांग रहा हूं आपसे, बस एक मौका देके देख लो. अगर स्कूल अस्पताल ना बनाऊं, अगली बार वोट मत देना. आप में से कौन कौन बेरोजगार है? सब लोग, कईयों ने 2-2 हाथ उठा रखे हैं. डबल बेरोजगार है. मैंने इनके एक नेता का इंटरव्यू देखा टीवी में. उसे टीवी वाले ने पूछा कि गुजरात में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, आप रोजगार क्यों नहीं देते? बोले नहीं, बेरोजगारी नहीं है, ये जो बेरोजगार है ये निकम्मे हैं, ये काम नहीं करना चाहते, काम नहीं करते, ये काबिल नहीं है, इनके बस की बात नहीं है. मुझे बड़ा गुस्सा आया. ये हमारे बच्चों को निकम्मे बोलते हैं, गाली देते हैं. इनको इतना अहंकार हो गया, इतना घमंड हो गया इन लोगों को. अरे निकम्मे तुम्हारे बच्चे हैं यार, हमारे बच्चे निकम्मे थोड़ी हैं. बेकार तुम्हारे बच्चे हैं, फिर भी तुम अपने बच्चों को चेयरमैन बना देते हो, एमएलए बना देते हो, फलाना. एक बार हमारे बच्चों को मौका देके देखो, तुम्हारे बच्चों को पीछे ना छोड़ दें. तो मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको रोजगार दूंगा. इसका हमने पूरा प्लान बनाया है. हमें रोजगार देना आता है. दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया है पिछले 7 साल में.
भगवंत मान की अभी अभी सरकार बनी है, 6 महीने हुए हैं, इन्होंने 20,000 नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं। 20,000। हमारी नीयत है, हमें पता है बेरोजगार होने का क्या मतलब है, एक आम आदमी पे क्या गुजरती है। हम आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार नहीं होता, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जब तक आपके रोजगार का इंतजाम नहीं होता। और पूरे गुजरात में 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। जैसा मैंने बताया, खूब सारे नए स्कूल खोलेंगे, खूब सारे नए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, खूब नई नौकरियां निकलेंगी, सरकारी नौकरियां। 10 लाख नई सरकारी नौकरियां निकलेंगी गुजरात के अंदर। रोजगार की कमी नहीं होगी, चिंता मत करना। अभी मैं कल वडोदरा जब गया, कुछ 5-7 लड़के खड़े थे, हमारा रोड शो चल रहा था, वो चिल्लाने लगे मोदी मोदी मोदी। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप जो मर्जी नारे लगाओ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, पर आपके बच्चों के लिए भी स्कूल का इंतजाम मैं ही करूंगा। आपके घर के लोगों के लिए भी अस्पताल का इंतजाम मैं करूंगा। आप जिसको मर्जी वोट दे देना, जो मर्जी वोट दे देना, जिसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी नजर आपके वोट पे नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपका दिल जीतूंगा और आप भी मेरे साथ खड़े हो गए। मैंने उनको बुला के पूछा, मैंने कहा 27 साल में इन्होंने आपको क्या दिया, क्यों नारे लगा रहे हो? कहते सर नारे तो दिखाने के लिए लगा रहे हैं, वोट तो आपको ही देंगे। और मैंने पूरा गोपाल भाई के साथ, ईशुदान जी के साथ, मनोज जी के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई है हमने। जितनी सरकारी नौकरियां, तलाटी की, पेपर जितने बाकी हैं सारे 1 साल में पूरे कर देंगे। तलाटी की परीक्षा फरवरी के महीने में होगी और अप्रैल के महीने में नतीजे आके सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। टेट के पेपर जो हैं जून के महीने में होंगे। और जितनी पुलिस की भर्तियां बाकी हैं, जितनी दूसरी, दिसंबर के महीने तक सारी भर्तियां हो जाएंगी और कोई पेपर नहीं फूटेगा। पेपर फूटेगा तो जेल जाएगा वो आदमी 10 साल के लिए। यहां पे कुछ आदिवासी भाई भी आए हुए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, किसी सरकार ने पैसा कानून लागू नहीं किया, हम लागू करेंगे पैसा। जल, जंगल, जमीन के ऊपर आपका ग्राम सभा का अधिकार होगा, गांव का अधिकार होगा। जो गांव के लोग बोलेंगे उसी को लागू किया जाएगा। 5th शेड्यूल, संविधान का जो 5th शेड्यूल है उसको लागू किया जाएगा। मैं जानता हूं पैसा बहुत पहले लागू किया गया था, केंद्र सरकार ने कई साल पहले इसको लागू, लेकिन एक भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू नहीं किया। गुजरात पूरे देश में पहला राज्य होगा जहां पैसा लागू करके दिखाएंगे। अगले साल भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा अयोध्या में। अभी भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, लेकिन अगले साल तक पूरा भव्य मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन जाना चाहता है रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए? सब लोग जाना चाहते हैं, सबका मन करता है, लेकिन पैसे की कमी हो जाती है। आना जाना, रहना, खाना पीना, और पूरा परिवार लेके जाओ तो और भी पैसे लगते हैं। मैं आपको फ्री में दर्शन कराऊंगा भगवान राम के अयोध्या में। दिल्ली में हमने इंतजाम कर दिया, दिल्ली में हम लोगों को भेजते हैं भगवान राम के दर्शन कराने के लिए। पूरी ट्रेन, स्पेशल ट्रेन जाती हैं, आना फ्री, जाना फ्री, रहना, खाना पीना सब फ्री। जब ट्रेन जाती है मैं उन्हें छोड़ने जाता हूं स्टेशन पे, जब लोग आते हैं मैं उन्हें लेने जाता हूं, और जो आते हैं उनके चेहरे की खुशी देखनी, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। यही तो कमाया है मैंने, और मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं मेरा। ये इतनी गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री क्यों देता है, केजरीवाल फ्री क्यों देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस देश में पैदा होने वाले हर इंसान को
अच्छा और फ्री इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस देश में हर परिवार को एक बेसिक बिजली फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये क्यों मेरा विरोध करते हैं? क्यों फ्री का विरोध करते हैं? कितना विरोध करते हैं? फ्री की रेवड़ी, फलाना ढिमका, इतनी गालियां देते हैं। ये इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि अगर फ्री में जनता को दे दिया तो इनके लिए लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं स्कूल बनवाऊंगा, ये कहते हैं नहीं स्कूल नहीं बनने चाहिए। मैं कहता हूं मैं अस्पताल बनवाऊंगा, ये कहते हैं नहीं अस्पताल नहीं बनने चाहिए। इनको डर लगता है कि अगर केजरीवाल ने इतने स्कूल, इतने अस्पताल बना दिए तो इनके लिए लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो दोस्तों, अगर कोई फ्री का विरोध करे, कोई बोले फ्री की रेवड़ी, समझ जाना उसकी नीयत खराब है। वो भ्रष्टाचारी है, वो पैसे कमाना चाहता है, वो लूटना चाहता है। उसको डर लग रहा है कि अगर ये फ्री में जनता को मिलना चालू हो गया तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनका पूरे गुजरात में इस टाइम आंधी चल रही है, बदलाव की आंधी चल रही है कि नहीं चल रही है? कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है। दिव्य शक्ति, कोई कुछ चमत्कार हो रहा है पूरे गुजरात के अंदर। मेरे को भी नहीं समझ आ रहा, कई बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चल क्या रहा है? 6 महीने के अंदर पूरा गुजरात खड़ा हो गया है। जहां जाते हैं जनता ही जनता आ रही है। पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है। आंधी चल रही है गुजरात के अंदर। ऊपर वाला आसमान से झाड़ू चला रहा है। और जब से ये आईबी की रिपोर्ट आई है, ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। मेरे को पता चला है रोज 12 बजे इनकी सीक्रेट मीटिंग होती है दोनों पार्टियों की। किसी भी तरह केजरीवाल को रोको, किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को रोको, चाहे किसी की सरकार बन जाए, इनकी नहीं बननी चाहिए। दोनों मिलके योजना बनाते हैं, अगले दिन फिर एक ही भाषा में गाली देते हैं। 10 बजे एक पार्टी कहती है केजरीवाल ठग है, 12 बजे दूसरी पार्टी कहती है केजरीवाल महा ठग है। दोनों मिलके मेरे को गालियां दे रहे हैं। इनके भरोसे में मत आ जाना, और खासकर कांग्रेस से बच के रहना। कांग्रेस की 10 से भी कम सीट आ रही हैं और ये 10 भी बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद। इनका भी कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। वोट बेकार मत करना, एक भी वोट बेकार मत करना। और आजकल इन बीजेपी वालों ने एक नया शगुफा छोड़ा है। उनको लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के बहुत वोट हैं, आके आपको चुपके से कान में बोलेंगे, हाँ यार केजरीवाल तो अच्छा है, पर अभी इस बार ये नहीं जीतेंगे, अगली बार। उनको बोल देना अगली बार नहीं, इसी बार। और अगर कोई आके आपके कान में बोले ना अगली बार, समझ जाना बीजेपी का है, समझ जाना बदमाशी कर रहा है। जो भी बोले अगली बार बोलना, अगली बार नहीं, इसी बार। इसी बार जिताना है, इसी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। अभी इसी बार दिसंबर में सरकार बनानी है। अब इनका अहंकार तोड़ना है। बहुत अहंकार हो गया इनको, बहुत अहंकार हो गया। इस बार ऊपर वाले ने एक नई पार्टी भेजी है। नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए विचार, नई राजनीति। एक बार मौका देके देखो इस नई राजनीति को। मैं बता रहा हूं, इन्होंने 27 साल राज किया, तड़पा तड़पा के आपको मारा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मौका देके देखो, 50 साल कम से कम आम आदमी पार्टी की सरकार चलेगी और आप खुशी के साथ अपना जीवन जियोगे। और मेरे को कई बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते हैं, कई बीजेपी के नेता मिलते हैं, वो भी बड़े दुखी हैं अपनी पार्टी से, बहुत दुखी। कहते हैं जी कुछ भी करो, इस बार तो बीजेपी को हराओ। मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं लेकिन अंदर डरे हुए हैं सारे, वो छोड़ के हमारी पार्टी में नहीं आ सकते, क्योंकि ये लोग गुंडे हैं, उनके धंधे बंद कर देंगे, उनका दाना पानी बंद कर देंगे, उनको तंग करेंगे। तो मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोलना चाहता हूं, नेताओं को बोलना चाहता हूं, जो बीजेपी को हराना चाहता है, आम आदमी पार्टी के अंदर आने की जरूरत नहीं है। बीजेपी में रहो, वहीं से हराओ बीजेपी को, उनके खिलाफ काम करो, वहीं से हराओ। और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी कहना चाहता हूं, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, देश की सोचो, गुजरात की सोचो,
पूरे गुजरात के अंदर क्रांति चल रही है, पूरे गुजरात के अंदर एक नई हवा चल रही है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ, सारे जने आम आदमी पार्टी में आ जाओ, इस बार एक जोर का धक्का मार दो और एक नया गुजरात मिलके बनाएंगे हम सब लोग। जैसा मैंने बोला था, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन कम मार्जिन से बन रही है। आप सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। यहां जितने भी लोग हैं, यहां से जब निकलोगे, अपने अपने व्हाट्सएप में जितने नंबर हैं, सब लोगों को एक मैसेज भेजना। मैसेज में लिखना कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस बार बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए मैं आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं। मेरे भाई, तेरे से विनती है, तू भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दियो। ऐसा मैसेज बना के जितने आपके व्हाट्सएप में, सबको व्हाट्सएप करोगे कि नहीं करोगे? बाहर निकलने के बाद तुरंत सबको व्हाट्सएप करना, और गांव गांव में, अपने गांव में जाके, घर घर में जाके कम से कम 100 लोगों को आपको आम आदमी पार्टी को वोट देने को तैयार करना है। करोगे? भारत माता की, इनकलाब।